मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि स्पेन में टमाटो फेस्टिवल से जहां एक लेडी रिपोर्टर जिनका नाम नियोल है, जो कि एक MI6 के एजेंट है। नियोल जो MI6 के लिए काम करती है, वो और उनके साथ में CIA के लोग भी है मौजूद वहाँ पे। दरअसल इन लोग एक सस्पेक्ट को पकड़ने आया है जिनका नाम विक्टर है। विक्टर एक खूंखार वेपन सप्लायर है। यहाँ सीक्रेट एजेंट के लोग विक्टर को देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे विक्टर के जैसे देखने वाले 3-4 और लोग होते हैं, सेम टू सेम दिखते हैं। इसीलिए ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त विक्टर के लोग CIA और MI6 के लोग पे हमला कर देते हैं और सबको एक एक करके मारने लगते हैं और नियोल को भी पेट पे गोली मार देते हैं और वहीं पे सीन कट हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर टीवी देख रहा होता है। टीवी में अमेरिकी प्रेसिडेंट की न्यूज चल रही होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट मूवी में काम करते थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट का नाम है विल और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम है सैम, और ये दोनों की मीटिंग होने वाली है जो कि एक दूसरे देश के बीच बहुत सारे डील होने वाली है। सैम को पता चलता है कि उनके बहुत सारे सीक्रेट एजेंट मारे जा चुके हैं, जो कि उनके लिए बहुत दुख की बात है। और वही दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट बहुत खुश है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो विल है, उनके असिस्टेंट बताते हैं कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर सैम से अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि तुम दोनों का पिछली बार बहस हो गई थी। उसके बाद दोनों देशों के नेता सैम और विल एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। सैम और विल कहते हैं स्पेन में जो कुछ भी घटना हुआ उसके बारे में हमें चुप रहना है। फिर ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी रिपोर्टर विल को अपने फिल्म को लेकर पूछते हैं। यहाँ कोई भी अपना ढंग का सवाल नहीं पूछते हैं। विल को पूछते हैं अपने पिछली फिल्म में कितना कमाए, आने वाली फिल्म कब आने वाली है। कोई भी रिपोर्टर ढंग का सवाल नहीं पूछता है। लेकिन तभी उन्हीं में से एक रिपोर्टर उठ के पूछते हैं कि स्पेन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। विल कहते हैं कि हमारा मिशन नाकाम रहा, लेकिन इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर सैम कहते हैं अभी नाकाम नहीं रहा है, अभी भी बहुत सारी चीजों को लेकर काम चल रहा है। फिर बाद में ये दोनों के बीच बहस हो जाती है। सैम कहते हैं विल को कि तुम बस एक्टर हो, तुम्हें असली स्पीच नहीं पता है। ये दोनों कमरे के अंदर काफी चीजों को लेकर बहस करते हैं। फिर ये दोनों का असिस्टेंट दोनों को शांत कराता है और अमेरिकी एयरफोर्स एरोप्लेन आया हुआ है, आप दोनों जाओ और मीडिया के सामने तस्वीर खिंचवाए ताकि पब्लिक और मीडिया को लगेगा कि आप दोनों पुलिस की मदद कर रहे हैं। फिर ये दोनों अमेरिकी एयरफोर्स एरोप्लेन पर बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं विक्टर को फ्रांस में होता है। विक्टर उनके स्नेपर को डांट लगाता है कि तुम लोग उन सभी को क्यों नहीं मार पाए, अभी भी नियोल नाम की लड़की जिंदा है। यहाँ पर एक हैकर भी होता है जिनका नाम हेमोंड है, वो विक्टर के लिए काम करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अमेरिकी एयरफोर्स एरोप्लेन के अंदर सैम और विल दोनों नेता आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त एरोप्लेन में हम एक सैप को देखते हैं जो सिक्योरिटी वाले को मार देता है और उन्हें मार देने के बाद एरोप्लेन की रिक्वेस्ट अपने दोस्त के पास हैंड कर देता है। और उस दूसरे एरोप्लेन में सासा और ओल्गो दोनों हैं जो कि विक्टर के लिए काम करते हैं। ये दोनों US एरोप्लेन के पीछे पड़ जाते हैं। US एरोप्लेन पे बहुत सारे मिसाइल और फायरिंग करते हैं और उसी वजह से वो भी US एरोप्लेन मिसाइल और फायरिंग को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी US एरोप्लेन दुश्मन विमान के सामने नहीं टिक पाते हैं और क्रैश होने से पहले ही ये दोनों नेता को US सिक्योरिटी फोर्स ने ये दोनों को पैराशूट पहना कर नीचे फेंक देते हैं और फिर विमान क्रैश हो जाते हैं और ये दोनों नीचे की जमीन पर सही सलामत पैराशूट के जरिए नीचे आते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों अपना फोन स्विच ऑफ करके फेंक देते हैं ताकि लोकेशन ट्रेस ना कर पाए और ये दोनों सही सलामत US पहुंच सके। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं ये दोनों कार चुराते हैं। कार चुराते वक्त पकड़े जाते हैं और वहाँ काफी फाइट होती है। बाद में आंटी आती है तो आंटी की गन देखकर सभी लड़के भाग जाते हैं। उसके बाद आंटी सैम और विल को दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है और जहाँ पर ये दोनों अपना सेफ बंकर में चले जाते हैं। यहाँ पर पहले से ही एक सीक्रेट एजेंट मार्टी होता है। ये दोनों सैम और विल को अंदर लेके आता है, लेकिन यहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ था जिसकी वजह से विक्टर के हैकर हेमोंड पहले से ही CCTV कैमरा को हैक कर लिया था यहाँ का। इसीलिए विक्टर को पता चल जाता है और विक्टर अपना लोगों को यहाँ पर भेज देता है, जिसके बाद वहाँ पर भी काफी फाइट होती है। लेकिन सैम और विल दोनों यहाँ से बचकर निकलता है, लेकिन मार्टी मारा जाता है। लेकिन सैम और विल बाहर निकल के बाद भी विक्टर के लोग गन पॉइंट पे इन दोनों को रखते हैं। लेकिन तभी तेज रफ्तार में कार लेकर एजेंट नियोल विक्टर के लोगों को टक्कर मार देता है और ये दोनों को बचा लेती है क्योंकि वो अभी तक जिंदा थी। तभी हमें नियोल की फ्लैशबैक बताया जाता है। नियोल को जब गोली लगी थी उस समय उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वो बच गई और किसी तरह से यहाँ पर पहुंच गई। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है। सैम और विल नियोल को पूछते हैं कि विक्टर हमें क्यों मारना चाहता है, हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। नियोल बताती है विक्टर तो माफिया में काम करता है, लेकिन उसका एक बेटा भी था जो कि साइंटिस्ट था और उसने बहुत सारे सीक्रेट इन्वेंशन क्रिएट किए थे और विक्टर का बेटा छुप के काम कर रहा था और हमें लगा कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा था। इसीलिए नाटो में मौजूद सभी देशों ने उस पर हमला कर दिया और उसका बेटा मारा गया। इसीलिए विक्टर अब सभी नाटो देशों के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तुम दोनों का सीक्रेट बातें कौन लीक कर रहा है। फिर सैम और विल अपना असिस्टेंट के ऊपर शक करता है। फिर ये लोग एक चलती ट्रेन पर चढ़ते हैं,
लेकिन विक्टर के हैकर हेमॉन्ड ने इन लोगों को सीसीटीवी के चलते देख लेता है। फिर ट्रेन में दिखाया जाता है कि सैम और नियल की बातों से पता चलता है कि वो दोनों पहले प्यार करते थे। लेकिन तभी उसी ट्रेन पर विक्टर के हैकर हेमॉन्ड पहुंच जाता है और हेमॉन्ड बोलता है कि तुम दोनों का जान खतरे में है। अगले स्टेशन में विक्टर का आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम दोनों का जान बचाना चाहता था, इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। यहाँ पे दिखता है कि हेमॉन्ड को गोली लगी होती है। हेमंड बोलता है कि कोई तुम दोनों के अंदर का आदमी है, विक्टर को खबर पहुंचा रहा है। अगर तुम दोनों को पता करना है तो तुम्हें मेरा कंप्यूटर तक पहुंचना होगा। हेमंड इनके हाथों के ऊपर उस लोकेशन को लिख देता है और मर जाता है। फिर ये लोग चलती ट्रेन से कूद जाते हैं और उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हेमंड बताया था। इन लोगों को हेमंड का कंप्यूटर मिल जाता है, लेकिन तभी विक्टर के आदमी वहाँ भी पहुँच जाते हैं। इसीलिए ये लोग जल्दी से उस कंप्यूटर को ओपन करने लगते हैं और उसके अंदर की देखते हैं कि आखिर हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कौन कर रहा है। और एक नाम निकल के आती है ब्रैडशॉ, जो कि विल की असिस्टेंट है। लेकिन तब तक विक्टर के लोग ऊपर आने लगते हैं और यहाँ अकेला इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर सैम सबको संभाल रहा होता है। लेकिन तभी विक्टर वहाँ पर पहुँच जाता है जो हेलीकॉप्टर लेके आया है और जिस वॉल्ट के अंदर विल और नियोल है उसको खींचकर बिल्डिंग से बाहर निकलता है और मिसाइल के जरिए सैम पर भी हमला कर देता है। और उसके बाद विल और नियोल उस वॉल से कूदकर बिल्डिंग पर गिर जाते हैं और अपना जान बचा लेते हैं और आगे चले जाते हैं। विल पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों के बीच प्यार था। नियोल बताती है सैम और हम एक दूसरे से प्यार करते थे। सुबह तक ये दोनों एक बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। विल यहाँ से मैडम प्रेसिडेंट को कॉल करता है और बताता है कि मैं जिंदा हूँ, तुम मेरे लिए जल्दी से यहाँ पे एक गाड़ी भेज दो। और ब्रैडशॉ से बच के रहना, वो उन लोगों से मिली हुई है। तभी इन दोनों को लेने के लिए एक प्रेसिडेंट की गाड़ी आ जाती है। लेकिन अगले पल विल और नियोल इन दोनों को पता चल जाता है कि गाड़ी के अंदर गुंडा है। फिर इन दोनों को पता चलता है कि विक्टर के साथ ब्रैडशॉ नहीं बल्कि प्रेसिडेंट कर्क मिली हुई है। तभी गाड़ी के अंदर धमाकेदार फाइट होती है और ये दोनों मिलकर उस गुंडे को मार देते हैं। तभी सैम भी गाड़ी लेकर आ जाते हैं और ये तीनों मिलकर असेंबली के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे नाटो देशों की मीटिंग हो रही थी। कर्क जो नए प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे अपना अहम फैसला लेने वाली थी, लेकिन इतना में ही ये लोग उसे बीच में रुक देते हैं और कहते हैं हम अभी जिंदा है और हम अपना फैसला खुद ले सकते हैं। लेकिन कर्क विल को कहते हैं अब तुम प्रेसिडेंट नहीं हो। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक विक्टर पहुंच जाता है और कर्क को गोली मार देते हैं और वो मर जाती है। विक्टर के लोग यहाँ पे ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं और सबको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैम और विल और नियोल सबको बचाने की कोशिश करते हैं और फिर विक्टर के लोग का सामना करते हैं। विक्टर हेलीकॉप्टर से जाने लगता है, लेकिन तभी सैम और विल मिलकर विक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं। ये दोनों प्लान बनाते हैं और सैम विक्टर की तरफ भागता है और विल एक मूर्ति उखाड़ लेता है। तभी विक्टर इस तीर से सैम को मारता है और सैम घायल हो जाता है। लेकिन विल ने जो मूर्ति उखड़ी थी वो हेलीकॉप्टर के ब्लेड में फंसा देता है, जिससे हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और विक्टर मारा जाता है। अब 2 महीने के बाद देखा जाता है जहाँ पे ये दोनों रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हैं और बहुत सारे मुद्दे पे बातें करते हैं। और हम देखते हैं इस रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सारे मीडिया और पब्लिक भीड़ जमाया हुआ है और इससे पता चलता है कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर सैम और अमेरिका की प्रेसिडेंट विल, इन दोनों के बीच अच्छे बॉन्ड बन चुकी है। और हमें लास्ट में दिखाया जाता है मार्टी मरा और नहीं था बल्कि जिंदा है अभी भी। और यहाँ पे मूवी की एंडिंग होती है।